हेलो गाइज, आज है हमारा इंग्लिश स्पोकन कोर्स डे 4। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डेली अपनी कन्वर्सेशन में यूज करते हैं और जहां से इंग्लिश बोलना स्टार्ट होता है, यानी कि इज, एम और आर का यूज। सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं, जिसमें एक तो होता है एक्शन की बात हो, एक होता है नॉन एक्शन। एक्शन मीन्स क्या होता है, जो भी हम क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं, बैठना, खाना, पीना, जाना, आना, ये सब क्या है, एक्शन है। तो आज हम इस पे बात ना करके हम बात करेंगे जब एक छोटा बच्चा इंग्लिश सीखने लगता है तो कैसे बोलता है, यानी कि नॉन एक्शन की बात करेंगे। नॉन एक्शन में हम क्या सीखेंगे, पहले हम इनके मीनिंग जान लेते हैं। इज मतलब है, राइट। एम मतलब हूं और आर मतलब हैं या हो, राइट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था इन तीनों का यूज कैसे होता है, ये आपने मीनिंग याद रखना है। उसके बाद बात आती है हमारे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन से हुए, आई, वी, यू, दे, ही, सी या कोई भी नेम, राइट। ये सभी क्या है, हमारे सब्जेक्ट। आप इनका मीनिंग जानते हैं, मैं फिर भी लिख देती हूं। आई मतलब मैं, वी हम, यू तुम या आप। बिल्कुल आराम से सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। दे मतलब वे, ही मतलब वह लड़का, सी मतलब वह लड़की। यहां तक सभी को क्लियर है। अब बात आती है कि हम आई के साथ क्या लगाएं। जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए पहले में स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। अगर हमें स्ट्रक्चर पता होगा तो इजीली हम सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, इज, एम, आर, देन नाउन। नाउन क्या है, इस संसार में जितनी भी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं वो सभी क्या है, नाउन है, और जिसका कोई नाम है। देन आपका यहां एडजेक्टिव भी आ सकता है, यानी कि नाउन की विशेषता को जो बताए कि जो नाउन है वो क्या है। और सेंटेंस की हिंदी की सेंस निकलेगी, होता है, यहां लिख देती हूं मैं, होता है, हूं, हैं। या आप लिख सकते हैं क्या और कैसा, यानी कि ये फॉर्मेशन आपकी सेंटेंस में होगी हिंदी सेंस में। अब बात आ जाती है मैं, आई। आई क्या है, आई के साथ आप क्या लगाएंगे, एम, राइट। वी और यू, इनके साथ आप वी, यू, दे, इनके साथ आप लगाएंगे आर। ही, सी, इट या कोई भी नेम है उनके साथ आप लगाएंगे इज। इट मीन्स जो बहुवचन होगा, यानी कि प्लूरल पर्सन होगा तो प्लूरल ही वर्ब लेगा, आर लेगा। अगर सिंगुलर पर्सन होगा तो सिंगुलर ही वर्ब लेगा, राइट। इज। आपने सिंगुलर प्लूरल के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपने केवल ये याद रख लेना, आई के साथ हम एम लगाएंगे, एक की बात होगी तो हम इज लगाएंगे, एक से ज्यादा की बात होगी तो हम आर लगाएंगे, राइट। अब बात आ जाती है स्ट्रक्चर की। यहां पर मैंने कहा होता है। अब आप अपने आसपास देखिए क्या सेंस निकल के आते होता है, लेकिन किसी की कोई एक्शन की बात नहीं हो रही है। जैसे मैंने कहा दूध सफेद होता है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, दूध क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। द मिल्क, दूध की बात हो रही है, द मिल्क इज क्या होता है, सफेद होता है, वाइट। होता की सेंस आ गई, राइट। जैसे मैंने यहां कहा आसमान नीला होता है, तो द स्काई इज ब्लू, राइट। जैसे हनी, शहद जो होता है मीठा होता है, हनी इज स्वीट। इस तरह से आप होता की सेंस में लगाएंगे इज, एम, आर का यूज, राइट। उसके बाद बात आती है जैसे मैं हूं, आप क्या हो, आप एक स्टूडेंट हो, तो आप सेंटेंस कैसे बनाओगे, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं।
मैंने कहा मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। यू है यहां पर, वह एक फार्मर है, ही के साथ क्या लगेगा, इज, ही इज अ फार्मर। वह राजा है, ही इज अ किंग। तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त हो। वे मेरे भाई हैं, दे आर माई ब्रदर्स। इस तरह से आपने यूज करना है। क्या है वो, स्टूडेंट है, क्या है, टीचर है, फार्मर है, किसान है, राजा है, दोस्त है, मेरे भाई हैं। और आपने ये सेंस भी दिख गई है कि हैं, हूं और हैं, राइट। तो ये तो था फॉर्मेशन आपका सिंपल सेंटेंस जब आप बोलते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर हमारा क्या था, सिंपल सेंटेंस का। क्या हम सिंपल सेंटेंस ही बोलते हैं डेली? जी नहीं, हम नेगेटिव भी बोलते हैं। पहले मैं आपको सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैसे कैसे सेंटेंस बनेंगे इज एम आर से, वो बता देती हूँ। उसके बाद हम सारे मिक्सअप करके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मेन मोटिव क्या है हमारा, इंग्लिश बोलना, और वो कैसे आएगी, प्रैक्टिस करने से आएगी। तो ये तो आपको आ गया है कि सिंपल सेंटेंस को ऐसे बनाया जाता है। अब आसपास जितनी भी आप सेंटेंस बोलते हैं, बस बोलना है आपने और प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि सेंटेंस मेकिंग में आपको प्रॉब्लम ना आए और प्रैक्टिस करने में भी आपको आसानी हो जाए। अब बात करते हैं हम सेंटेंस स्ट्रक्चर विद इज एम आर, यानी कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं हमारे इज एम आर से रिलेटेड। पहले होता है हमारा अफर्मेटिव, जो मैं आपको करा चुकी हूं, यानी सिंपल सेंटेंस। आपने ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ही चार्ट बनाना है अपनी नोटबुक में, ऐसे ही प्रैक्टिस में आपने इसको लाना। जैसे ही इज अ टीचर, यहां लिख दोगे आप। फिर आपने कहा सी इज अ टीचर, इट इज अ चेयर, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप इट का यूज करेंगे। राम इज अ टीचर, एक ही आपने नाउन को लेना है और उसके साथ सभी जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिए हैं प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके टंग पर ये आ जाए कि ही के साथ इज ही आता है। बोलते वक्त आपको ध्यान ना रखना पड़े कि हम ही के साथ इज लगाएं, आर लगाएं या हम एम का यूज करें, राइट। जैसे मैंने कहा ही इज अ टीचर, यू आर अ टीचर, आई एम टीचर, राइट। सी इज अ डॉक्टर, वी आर डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर। यहां ले लेते राम इज, जैसे मैंने कहा ईमानदार है, राम इज होनेस्ट, राम एंड श्याम आर होनेस्ट, आई एम होनेस्ट। यानी कि जब भी आपने किसी की क्वालिटी बतानी है, जैसे वह सुंदर है, ही इज ब्यूटीफुल, वह लंबा है, ही इज टॉल, वह छोटा है, वह गोरा है, वह काला है, जिसके बारे में जितना भी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं इज एम आर से आपने देनी है, कि वो क्या और कैसा है, केवल ये माइंड में आपने रखना है, राइट। तो ये तो थे आपके सिंपल सेंटेंस। अब नेगेटिव की बात करेंगे। सारे सेंटेंस ऐसा तो है नहीं कि हम सिंपल ही बोलेंगे, कुछ ऐसी चीजें होंगी कि ये चीज ये नहीं है। जैसे मैंने कहा वह टीचर नहीं है, तो आप बोलोगे ही इजंट, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा है मैंने, आप ये भी बोल सकते हैं ही इज नॉट, ही इज नॉट अ टीचर। बट टीचर नहीं है तो क्या है, तो आपने कहा ही इज अ डॉक्टर, वह टीचर नहीं है बट एक डॉक्टर है। फिर मैंने कहा क्या तुम एक डॉक्टर हो। अगर मैंने क्वेश्चन किया तो आप यहां पर आ जाएंगे इंटेरोगेटिव में। तो मैंने कहा क्या तुम डॉक्टर हो, तो आप बोलोगे आर यू अ डॉक्टर। सबसे मुश्किल क्या होता है, क्वेश्चन पूछना। हम सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं, नेगेटिव बना लेते हैं, लेकिन कहां स्टक हो जाते हैं, जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं कि क्या वह तुम्हारा भाई है, तो आप बोलोगे वह तुम्हारा भाई है, इज ही योर ब्रदर। क्या तुम्हारा है, तो तुम्हारा है, ही इज योर्स। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। हम वीडियो के लास्ट में कम से कम 25 से 30 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जो इज एम आर पर आधारित होंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, आपके टंग पे ये आ जाए
और आपको परेशानी ना हो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने में। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ, ये रहता है आपका WH फैमिली वर्ड। WH फैमिली वर्ड क्या होता है? जब हम किसी से डिटेल में जानना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा क्या वह टीचर है, तो सिंपल आप बता सकते हो यस या नो। हाँ, वह टीचर है या नहीं है। वह कौन है, वो कैसा है। जब बीच में आ जाता है क्या, कौन, कैसा, तो अब वो सेंटेंस बनाएंगे WH फैमिली वर्ड के साथ। अब सेंटेंस की जो प्रैक्टिस करेंगे ना, उनमें आपको इजीली पता चल जाएगा कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, कैसे इनका यूज होता है। बस ये देख लेते हैं। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि EJMR का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो पाए। पहला सेंटेंस है हमारा, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं या ट्रैफिक में हूं, यानी कि उसकी स्टेट की बात की जा रही है। मैं यानी कि आई के साथ क्या आता है? एम। स्टक होता है फंसना, किसी चीज में, जाम में फंस जाना, ऐसे। आई एम स्टक इन ट्रैफिक। जैसे मैंने कहा मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। मैं ऑफिस में हूं, आई एम एट ऑफिस। मैं हूं तो इन आएगा। अगर आप बात करें, लोकेशन की बात बता रहे हो, तो आप एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह मेरा है। देखो अब ये सेंटेंस देखना आप, यह है यानी कि किसी चीज की बात कर रहे हैं, तो दिस। पास की बात है दिस के साथ क्या आता है? इज। अब यहां मेरे के बाद कोई नाउन नहीं है। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको ये समझाया था, आई थिंक सेकंड क्लास में। नाउन नहीं है तो आप क्या लगाएंगे? माइन। दिस इज माइन। यह मेरा है। अगर मैं क्या कहती यह पेन मेरा है, तो आप लिखोगे दिस इज माई पेन, राइट। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस वो। जब हम बोलते हैं ना, तो ये नहीं बोलते वह है, हम बोलते हैं वो मेरी साइज का है। किसी एक बंदे की बात करें लेकिन हम वो से बोलेंगे, वो मेरी साइज का है। तो ही के साथ इज अबाउट माई साइज, राइट। मैं जल्दी में हूं, आई के साथ एम का यूज होगा, आई एम हरी। मैं जल्दी में हूं। मैं बिजी हूं, आई एम बिजी। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। मैं उदास हूं, आई एम सैड। ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है। किताब मेज पर है, किताब दैट बुक। एक बुक की बात है तो आप इज का यूज करेंगे। अगर एक से ज्यादा की बात होती तो आप आर का यूज करते। द बुक इज ऑन द टेबल। जो किताब वो कहां पर है? टेबल पर है। जब सरफेस पे होती है कोई चीज तो हम ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, वे यहां हैं। वे मतलब दे के साथ आर, दे आर हियर। अगर मैंने कहा वे वहां हैं, तो दे आर देयर। जैसे मैंने कहा वे खुश हैं, दे आर हैप्पी। वे अध्यापक हैं, दे आर टीचर्स। वे सभी मेरे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड्स। कमरा साफ है, द रूम। एक है तो इज, द रूम इज क्लीन। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, राइट। तो ये तो थे हमारे सिंपल सेंटेंस। अब इन्हीं सेंटेंस को आपने नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और डबल इंटेरोगेटिव में, यानी कि WH फैमिली वर्ड के साथ भी प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है वो देखिए। मैं ट्रैफिक में फंसा नहीं हुआ हूं, यानी कि मैं ट्रैफिक में नहीं फंसा हूं, तो आप लिखोगे आई एम नॉट स्टक इन ट्रैफिक, राइट। यह मेरा नहीं है, दिस इज नॉट माइन। यह तुम्हारा है, दिस इज योर्स। वो मेरी साइज का है, ही इज अबाउट माई साइज। वो मेरी साइज का नहीं है, ही इज नॉट अबाउट माई साइज। वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। वह मेरा भाई नहीं है, ही इज नॉट माई ब्रदर। क्या वह तुम्हारा भाई है? ही इज योर ब्रदर।
वह तुम्हारा भाई क्यों नहीं है? वाई इज ही योर ब्रदर? वह क्यों नहीं है, राइट? ऐसे प्रैक्टिस करना है। मैं जल्दी में नहीं हूं, आई एम नॉट हरी। किताब मेज पर नहीं है, द बुक इज नॉट ऑन द टेबल। वे यहां हैं, दे आर हियर। और मैंने कहा वह यहां नहीं है, दे आर नॉट हियर। कमरा साफ नहीं है, द रूम इज नॉट क्लीन। मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी। तो आपने जो मैंने 4 या 5 आपको स्ट्रक्चर दिए हैं, सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है? जैसे मैंने कहा मैं एक लड़का हूं, तो आप बोलोगे आई एम अ बॉय। मैं एक लड़का नहीं हूं, आई एम नॉट अ बॉय। जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिया, मम्मी किचन में है, राइट? तो आप बोलोगे मॉम इज इन द किचन। मम्मी किचन में नहीं है, मॉम इज नॉट इन द किचन। मम्मी किचन में क्यों नहीं है? वाई इज शी इन द किचन? क्यों नहीं है? मम्मी छत पर है, मॉम इज ऑन द रूफ। इस तरीके से आपने बताना है। फिर जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जिनको आप जानते हो, जो आपके आसपास है, उनके प्रोफेशन यानी कि जॉब के बारे में आपको पता है, तो सबसे बोलना है माई सिस्टर इज अ दिस, यानी कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, टीचर, जो भी है वो आपने लगाना है। बस प्रैक्टिस करने का यही एक बेस्ट वे है जो आपको इंग्लिश सिखा सकता है। मैं आपको मेथड दे सकती हूँ, बोलना तो आपको ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी आपकी तरह इंग्लिश सीख सकें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। चैनल पे पहली बार आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस क्लास से पहले 3 क्लास में करा चुकी हूं, उनको आप जरूर देखें ताकि ये क्लास आपको आसानी से समझ आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।